आई एम एस के सुमन मैथ का क्लास लेने के लिए आए यहाँ पे। और इस लॉकडाउन में ऑनलाइन लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। बहुत सारे लोग, सारे स्टूडेंट को फ़ायदा कर जाएगा। और उसमें से जैसे नंबर सिस्टम है, उसके अलावा एक क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड है, उसमें से भी बहुत सारा टॉपिक है। फिलहाल नंबर सिस्टम में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जिसमें से छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं, जिसमें कि सब लोग जानते होंगे, जो फर्स्ट वर्ष तैयारी करने के लिए सोचे हैं या जो कर चुके होंगे, तो उनको फ़ायदा करेगा, रिवीजन करेगा। तो वैसे तो नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन बहुत मायने रखता है। वैसे आपको पता होगा, कैलकुलेशन इज द बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स। यदि कैलकुलेशन आपका बहुत अच्छा है तो आप मैथ में कुछ भी कर सकते हैं। कैलकुलेशन में खास करके जिन स्टूडेंट का प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे कमांड रहेगा, उस सब सारे मैथ को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, फिलहाल ज़्यादा कुछ नहीं, छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। और मेरे पढ़ाने का जो स्टाइल है, सिस्टम है, स्टैंडर्ड जो है, उसमें आपको 100% समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। और मेरे क्लास में एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, टेक्निक रहेगा और ट्रिक्स भी रहेंगे, और कम से कम समय लगेगा, सेकेंडों में हल कर सकते हैं। ये मेरा आपको प्रॉमिस है, वादा है, देख सकते हैं क्लास करके। अब 100% समझ में आएगा, कोई शक नहीं है। तो आज एक शुरू करते हैं टॉपिक। वैसे लिखे फाइंड द टोटल डिवाइजर ऑफ एनी नंबर्स। किसी भी संख्या का कुल भाजक संख्या ज्ञात करना है। जैसे फॉर एग्जांपल 20 है, 20 का टोटल डिवाइजर कितना सबको पता होगा। वैसे 1 से डिवाइड होने वाला है, 2 से डिवाइड होगा, उसके बाद 4 से होगा, 5 से होगा, 10 से होगा, 20 से होगा। तो टोटल डिवाइजर्स को शॉर्ट में आप टीडी भी लिख सकते हैं। तो टीडी टोटल डिवाइजर कितने इसमें है, तो आप काउंट कर सकते हैं, टोटल 6 है। तो ऐसे ऐसे संख्या, बहुत बड़ी संख्या रहेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपको, कि 16 16 20 1620 का निकालने के लिए तो आप लिख नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आपको उपाय क्या है कि आप इसका प्राइम फैक्टर कर लीजिए ऐसे, और उसके बाद 20 को आप लिख सकते हैं 2 into 5, 2 का पावर आप टोटल गिन काउंट कर सकते हैं, 1 2 है, उसके बाद 5 का पावर 1 है। टोटल डिवाइजर्स यानी कुल भाजकों की संख्या हिंदी में लिखा हुआ है, समझ में आ गई। करना क्या होता है कि इसके पावर में एक एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए, 3 हो जाएगा। इसके पावर में एक एक्स्ट्रा बढ़ा दिए 2, और मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी गुना करिए 6। आप इसको काउंट करके देख सकते हैं, 6 है। इसी तरह से और भी कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब 30 का है, तो 30 का इसी तरह से प्राइम फैक्टर करेंगे आप, जैसे 30 का यहाँ पे ले सकते हैं। 2 हो गया 15, 3 ऐसे 2 into 3 to 5। सबका पावर आप देख लीजिए, यहाँ पे पावर ही मायने रखिएगा आपको। टोटल डिवाइजर इसमें निकालना है तो सारे पावर एक एक्स्ट्रा इंक्रीज कर लीजिए, बढ़ा देना आपको सब में, और मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आंसर आएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं 30 को डिवाइड करने वाला कौन कौन से नंबर है। 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, सॉरी 5 है, 6 है, 10 है, 15 है, 30। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल। ये छोटा नंबर है। ठीक इसी तरह से बड़ा नंबर को आप ले सकते हैं। जैसे इसको रेस करते हैं, आप देख लीजिएगा पीछे बैक करके।
अब जैसे 60 का है तो उसी तरह से प्राइम फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। 2 इंटू 30 हो गया बचा 2, 3 इंटू 5 ऐसे, 2 दूनी 4 के 12 पे 7, 2 टू जब 4 12 इंटू 5 60 हो जाएगा। आप इसको लिख लीजिए, पावर जितना भी रहेगा सबको काउंट करके लिख लीजिए। 2 का पावर ये है, 3 का पावर 1 है, 5 का पावर 1 है ऐसे। टोटल डिवाइड लिखना होगा तो 1 बढ़ा दीजिए, 3 होगा, इसका 1 बढ़ा दीजिए, इसका 1 बढ़ा दीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए। सिंपल सा है, 2 दूनी 4 के 12 सिंपल। इसी तरह से यदि आपके पास 120 का रहेगा, इसी का तो डबल है, 1 पावर और बढ़ जाएगा, 2 का पावर हो जाएगा 3, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। 3 निकालना होगा, बढ़ा दीजिए पावर में, इसमें 1 बढ़ा दीजिए, इसमें 1 बढ़ाइए, इसमें 1 बढ़ाइए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 60 आ जाएगा आंसर। ये छोटा छोटा नंबर ऐसे है। और भी नंबर है, जैसे मिटाते हैं फिर आप। अब जैसे रहेगा 420 का, तो आप इस तरह से प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 से भाग लगाए तो 210 आएगा, फिर 2 से लगा 105 आएगा, फिर 3 से लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे 420 का लगाते हैं, 2 से 210 हो गया, 2 से 105 हो गया ऐसे। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर 420 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 42 को 10 से मल्टीप्लाई लिख सकते हैं सिंपल। फिर 42 को आप सिंपल तो तोड़ सकते हैं, 2 से 21 हो गया, और फिर 3 से 21 ऐसे, और फिर 10 को आप 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। 2 का 2 पावर, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1 और 7 का पावर 1 ऐसे लिख दिया। इसका डिग्री निकालना होगा, 1 बढ़ा दिए पावर को 3, 1 बढ़ा दीजिए 2, इसका 1 बढ़ाइए 2, इसका 1 बढ़ाइए 2, 3 दूना 6, 3 दूना 12, 2 दूना 24, आंसर हो गया 24। इस तरह से और कोई भी नंबर का आप लिख सकते हैं। अब जैसे इसमें 100 का रहेगा, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि 10 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5, उसी तरह से 100 को आप लिख सकते हैं, 2 को 2 बार लिखिए और 5 को 2 बार लिखिए। 1000 लिखना होगा तो 2 का पावर 3, 5 का पावर 3 लिखे डायरेक्ट। 10,000 लिखना होगा तो 2 का पावर 4, 5 का पावर 4, आप ऐसे लिख सकते हैं। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप 2 का 2 पावर, 5 का 2 पावर। अब इसका डिग्री निकालना होगा, 1 बढ़ा दीजिए पावर 3, 1 बढ़ा दीजिए पावर 3, मल्टीप्लाई करिए, इसका 1000 का निकालना होगा तो कुछ नहीं, 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3, 3 निकालना होगा तो आप इसको लिख सकते हैं 60। इसी तरह से इसी में आपको 200 का जरिए निकालना होगा, तो आप 2 इंटू 100 के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, और 100 के लिए आपको 2 का 2 पावर और 5 का 2 पावर आप लिख सकते हैं ऐसे। तो आप इसका पावर को एक साथ कर लीजिए, इसका एक पावर सिंगल पावर है तो 3 और 5 का पावर 2, डिग्री निकालना होगा तो 4, 1 बढ़ा दीजिए पावर को, इसका एक पावर बढ़ा दीजिए, 3, 4 या 12। समझ में आ गया? बस अब मान लेते हैं कि 400 का है, 400 में आप 4 इंटू 100 लिख सकते हैं। आप इसको 4 को तो 2 का 2 पावर, उसके बाद इसके लिए आप लिख सकते हैं 2 का 2 पावर, 100 के लिए 5 का पावर 2 लिख सकते हैं। टोटल एक साथ कर ले, अलग अलग नहीं करना, अलग अलग करेंगे तो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। 2 का पावर 4 और 5 का पावर 2 है, इसका डिग्री निकालना होगा तो एक पावर बढ़ा दीजिए और इसका पावर बढ़ा दीजिए और 50 लिख दीजिए।
इसी तरह से किसी भी नंबर का टोटल डिवाइजर आप निकाल सकते हैं, बड़ा से बड़ा नंबर का आप निकाल सकते हैं इजी वे में। अब आपके पास जो दे रहेगा 20 का पावर 3 है, आप इसको बहुत होगा तो लिखेंगे 8000 लिखेंगे, ऐसे करने में आपको बहुत दिक्कत हुआ ना। फिलहाल 8 इंटू 1000 लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और 1000 के लिए आप वहां पर देख सकते हैं 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3। इसको एक साथ कर लीजिएगा, अलग अलग करेंगे तो गलत हो जाएगा आपका। 2 का पावर 6 पावर ऐड होता है और 5 का पावर 3। टोटल डिवाइड निकालना होगा तो एक बार बढ़ाइए, 7 इंटू 3 का है तो 4 7 28। आराम से निकाल सकते हैं किसी भी नंबर को। समझ में आ गया होगा सबको। 20 का 3 पावर अभी जो किए थे 8000 करके उतना करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा 20 को 2 का पावर ऐसे लिख सकते हैं, या आप डायरेक्ट जानते हैं तो 2 का पावर आप ऐसे लिखिए 2 का पावर 2 और 5 का पावर 1 और ये लिखे जा रहे। अभी इसमें पावर को मिला दीजिए, 3 2 6 होता है और 3 1 3। अब इसका टोटल डिवाइड निकालना होगा तो इसमें एक बढ़ा दीजिए 7, इसमें बढ़ा दीजिए 4 7 28। इस तरह से 30 का पावर 11 है तो आप इसको 2 3 6 25 30 का 2 2 3 2 5 ये पूरे 30 हो गए। 11 पावर आप लिख दीजिए। अब सबका पावर आपको पता है कि लॉ ऑफ इंडक्शंस पढ़े हैं कभी बचपन में, ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कभी क्लास लेंगे बता देंगे। सिंगल पावर तो है ही और आपको पता है कि x का पावर ये 2 है और 3 है, जो मल्टीप्लाई हो जाता है x पावर 6 हो जाता है। ठीक उसी तरह से 2 का पावर 11 आ जाएगा, 3 का पावर 11 आएगा, 5 का पावर 11 आएगा। अब इसका डिग्री निकालना होगा तो इसका 12 होगा, इसका 12 सबका पावर एक बढ़ा दें, इंक्रीज कर देना है ऐसे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1728 आएगा। तो आपको पहले बताया था कि किसी भी मैथ को बनाने के लिए प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यही 4 चीज तो सारे मैथ्स में आता है, ये 4 चीज। इस पे कमांड है तो फिर ये सब करने में बहुत आसान होगा, खाली इसका प्रोसेस पता होना चाहिए। और खास करके मल्टीप्लिकेशन बहुत मायने रखता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये सब तो प्लस माइनस आना ही चाहिए। और इसमें स्क्वायर आता है, क्यूब आता है, स्क्वायर रूट आता है, क्यूब रूट आता है, तो सब इसी का फंक्शन है। अब जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए 12 इंटू 12 144 होता है, 12 का पावर 2 है 144 होता है, इसी का सेकंड फॉर्म स्क्वायर हो गया। अब 144 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 12 होगा, उसी का फंक्शन है। 12 का क्यूब करना होगा तो 1728 होगा। अब 1728 का क्यूब रूट करना है 12 आएगा, 12 आएगा, तो सब इसी का फंक्शन है। जब इस पे कमांड है तो सभी आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में क्या है कि इवन डिवाइजर के बारे में जानिए, इवन डिवाइजर एंड ऑड डिवाइजर। समभाजक है और विसमभाजक। सम सबको पता होगा कि जो 2 से डिविजिबल होता है, 2 से जो कटता है सम होगा, और विषम जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, 2 से भागने लगता है, विषम होगा। जैसे 20 का टोटल डिवाइजर की जब बात करें, पीछे जब सीखे हैं, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, टोटल 6, ये टोटल डिवाइजर हो गया। अच्छा, इवन डिवाइजर को शॉर्टकट में आप ईडी लिख सकते हैं और ऑड डिवाइजर को आप ओडी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि
टोटल डिवाइजर टोटल 6 हो गया। इवन डिवाइजर की बात करें हम, इसमें इवन कौन है, 20 को डिवाइड करने वाला इवन नंबर कौन है, आप देख सकते हैं कि 2 है, 4 है, 10 है और 20 है। टोटल कितना, 1 2 3 4 4 है टोटल। और डिवाइजर, इसी का और डिवाइजर 1 हो गया और 5 हो गया, यानी टोटल 2 हो गया। और इवन ये बात पता होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। इस नेचुरल नंबर में जो है टोटल 10 यहाँ पे हो गया, टोटल नंबर 10 हो गया, प्राकृतिक संख्या इसको बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि ये 2 4 6 8 10 ये इवन नंबर हो गया, 5 टोटल। और ऑड नंबर की बात करें हम तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5। इवन नंबर और नंबर मिला देंगे तो सारे नेचुरल नंबर हो जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे इवन डिवाइजर 4 है और ऑड डिवाइजर हमें 2 है, तो दोनों ऐड कर लेते तो आपको टोटल डिवाइजर आ जाएगा। हमेशा आप चेक भी कर सकते हैं, कभी भी इवन डिवाइजर मालूम हो जाएगा, टी पता है तो आप डायरेक्ट घटा के लिख सकते हैं। यदि इवन डिवाइजर पता है और डिवाइजर पता है, टोटल डिवाइजर आप पता कर सकते हैं, दोनों ऐड कर लेते 6 ये और इवन डिवाइजर और ऑड डिवाइजर, तो ऐसे लिख करके तो पता कर सकते नहीं बड़ा नंबर को। तो इसके लिए वही उपाय है जो पीछे किए थे, वही उपाय यहाँ भी है। बस 20 को प्राइम फैक्टर तो अभी किए ही जानते ही, करने के लिए 2 का 2 पावर और 5 का 1 पावर। उसी तरह से जिनको दिक्कत होता है तब डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो आप अभी देखे थे टीडी कैसे निकाले थे, सारे का पावर ऐड कर दिए, बढ़ा करके इंक्रीज करके मल्टीप्लाई कर दिए थे। तो यहाँ पे 3 लिखे, यहाँ पे 2 लिखे, 6 हो जाए, इसे सीखे थे देखे थे। अब इसी में आप इवन डिवाइजर लिखना है, तो जब कभी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जितना भी आएगा सारे नंबर आएगा, तो इवन नंबर का जितना भी आएगा पावर सिर्फ 2 पे सिर्फ आएगा, सिर्फ 2 पे आएगा। तो इवन डिवाइजर निकालना करना है कि इवन का पावर को इंक्रीज नहीं करना, बढ़ाना नहीं। जब आपको निकालना इवन डिवाइजर सब वास्तविक संख्या निकालना तो यहाँ पे देखिए बढ़ा दीजिए 3 और एक इसका 2, सॉरी इसमें बढ़ाना नहीं, इवन डिवाइजर वाला निकालने में इसको इंक्रीज नहीं करना है। जीरो का 3 छोड़ना है, 2 का 2 ही लिखना है, बाकी जैसे बढ़ाते थे बढ़ा दीजिए। चलो, और ऑड डिवाइजर विषम भाजक निकालना होगा तो ये 2 जो दिख रहा है, ये वाला 2 ये सम भाजक, इसको लिखना ही नहीं है, बाकी जैसे करते थे वैसे कर दीजिए, एक बढ़ा दीजिए बस। देखिए इवन डिवाइजर हो गया और ऑड डिवाइजर हो गया। फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं किसी नंबर का, जैसे मान लेते हैं कि 420 420, तो आप इसका 420 का 41 लिख सकते हैं, 42 × 10 लिख सकते हैं। आप इसको 2 से 21 है, 3 7 21 और 10 को 2 25 से लिख सकते हैं। 2 का 2 पावर, 3 का 1 पावर, 5 का 1 पावर, 7 का 1 पावर। टीडी निकालना होगा यहाँ पे, तो सबका पावर बढ़ा देते टीडी में। सर नीचे दिख रहा है 4 2 2 2, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 दूनी 8 हो गए, 16 दूनी 32, 32 आ गए। अब इसे में इवन डिवाइजर निकालना होगा, इसको मिटा दें नहीं, जैसे 420 का लिखना हो तो 42 × 10 आप लिख सकते हैं, आसानी से लिखा जाएगा, बाकी तो डिवाइड करके लिखवे करेंगे। 42 को लिख सकते हैं 2 से 21, 3 7 21 और 10 को तो इसी में लिख सकते हैं ऐसे, 2 का 2 पावर, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1 और 7 का पावर 1। इसका टीरीज आप निकालते थे, सारे का 1 पावर बढ़ा करके लिखिए, 3 सबका का पावर बढ़ा दीजिए, 3 × 6 3 12 24। अब इसमें आपको इवन डिवाइजर लिखना होगा, तो इसका पावर को कुछ नहीं करना है, जो करती हूँ जैसे है वैसे लिख दीजिए,
बाकी एक लिखिए, इसका बढ़ाइए 2, सबका बढ़ाइए, ये हो गया 16। और डिवीजन लिखना होगा तो इसको तो इसके पावर को बिल्कुल लिखना ही नहीं है, बाकी बढ़ा दीजिए पावर। अब 16 और 8 को ऐड करिए, 16 और 8 को, तो 24 आपको देखिए मिल जाएगा 20। इवन डिवीजर और ऑड डिवीजर। इस तरह से सारे नंबर का आप निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का। जैसे अभी पावर रहेगा 30 का पावर आपको 4 है, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 और उसके ऊपर पावर 4 लगा लीजिए। अब इसको लिख लीजिए 2 का पावर 4, 3 का पावर 4 और 5 का पावर 4। टीडी निकालना होगा, सबका पावर 1 बढ़ा दीजिए, 125 आ गया। यदि इसमें इवन डिवाइड निकालना होगा तो इसके पावर को बढ़ाना नहीं है, जीरो का क्यों छोड़िए, 4 है तो 4 लिखिए, बाकी का बढ़ा दीजिए। 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 25 अगर 100 यानी 100 आ गया। और डिवाइजर निकालना होगा, इसके पावर को लिखना ही नहीं, बाकी उसको उधर 1 बढ़ा करके लिख लीजिए, इसको भी 1 बढ़ा दीजिए, 25। दोनों को ऐड करके देखिए, टोटल आ जाएगा इसका। इस तरह से किसी भी नंबर का टोटल डिवाइजर, इवन डिवाइजर और ऑड डिवाइजर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से टोटल डिवाइजर, इवन डिवाइजर और ऑड डिवाइजर निकालेंगे, समझिए। अब क्या है कि इसको थोड़ा सा एग्जांपल लेके 2-4-5 एग्जांपल लेके खुद बनाइएगा। सारे क्वेश्चन बनेगा, जितना भी आपको भी नंबर तो ले सकते हैं टोटल डिवाइजर निकालने के लिए, इवन डिवाइजर निकालने के लिए और ऑड डिवाइजर निकालने के लिए। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, आप बिंदास निकाल सकते हैं कभी भी। अब ये कितना फास्ट करना है ये आप पे डिपेंड करता है, आप उसका प्रैक्टिस कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा। आपको ऐसे कुछ एग्जाम्पल दे देता है ताकि आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे 144 हो गया, 169 हो गया, 625 हो गया, ये। उसके बाद आप चाहे इसका भी निकाल सकते हैं। उसके बाद आप 20 का पावर 10 लिख देते हैं, 30 का पावर 5 है, उसके बाद आपको 60 का पावर 6 है। इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका सबका टीडी, ईडी और ओडी खुद निकाल के देखिएगा। बाकी आपके मन में जो भी सवाल आता है, किसी तरह का सवाल आता है, आप वीडियो देखने के बाद आप बढ़िया से रियलाइज कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। कहीं भी दिक्कत होगा तो कमेंट में आप लिख दीजिए, तो उसके रिप्लाई अवश्य देंगे। किसी तरह का कोई भी दिक्कत होगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होने देंगे। किसी तरह का क्वेश्चन होगा कमेंट में लिखिए, आंसर रिप्लाई देंगे, आपको हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा और आप कीजिए, अच्छा लगेगा। और इसमें है कि जैसे 20 का टोटल डिवाइजर से 1 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 20। टोटल डिवाइजर आपका देखिए 6, इवन भी देखिए और भी देखिए। अब इसके आगे इसमें क्या है, इसके सारे टोटल डिवाइजर को ऐड करना है। इसको ऐड करेंगे तो 42 आएगा। इसको फिर प्रोडक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करने के लिए इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 आएगा, 8000 आएगा। जो कि सिंपल तरीके से आप करेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो छोटा सा नंबर है तो बड़ा नंबर का करेंगे सम, इसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे सारे टोटल डिवाइजर को, समय लगेगा आपको। इसके लिए भी आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको देखिएगा कि सम कैसे जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं और कैसे कैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट कैसे करेंगे इसका डिवाइजर का, आप देखेंगे आगे। आपको आसानी समझ में आएगा, तो दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आपको। और फिलहाल इतना ही। और ये तो छोटा सा टॉपिक लिए हैं, और जितने भी टॉपिक है समझ में आएगा, बहुत सारे टॉपिक है। खास करके आपको भी बताया था कि सारे मैथ्स, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन, इतना तो डेली काम करना ही हो। चाहे कोई भी क्वेश्चन बनाइए, ये तो आपको हमेशा रहेगा।
इस पे। कभी ऐसा होगा तो इस पे भी कुछ पूरा फास्ट करने के लिए एकदम पलक झपक के मैजिक की तरह आप इस पे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी चीज को क्वेश्चन करने के लिए। जैसे मल्टीप्लाई करना हो, जैसे 6 2 है और 6 8 है, तो जल्दी से मल्टीप्लाई करने के लिए ऐसे तो आप समय लगेगा ही, तो मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है, 6 लिख के और 42 इस तरह से। तो सिंपल छोटा सा दिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन ये मल्टीप्लिकेशन को आप आसानी से कर सकते हैं। स्क्वायर को भी जैसे आपको बोलेंगे कि ये बताइए कि 12 का स्क्वायर करें तो 144 आएगा, आप 52 का स्क्वायर थोड़ा सा दिक्कत होगा। इस तरह से बहुत सारे आपको जल्दी से करने के लिए आपको सीखेंगे, और ज्यादा नहीं 1-2 वीडियो में सब कुछ हो जाएगा। इस सब का कमांड रहेगा तो फिर आगे जितना भी लैंग्वेज वाला सवाल आता है सब आप आराम से बना सकते हैं। इसमें यदि आपको दिक्कत है तो लैंग्वेज का क्वेश्चन आपको बनाने में बहुत समय लगेगा। एक तो उसका प्रोसेस में क्वेश्चन समझने में समय लगेगा, 10 लाइन का रहता है, 8 लाइन का रहता है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते समय लगेगा। उसके बाद उसका प्रोसेस बनाने तो इसमें आइए, तो ये भी जरूरी है। तो अब इसको करना होगा तो कुछ नहीं, इसमें 250 से ज्यादा है, 2 का पावर 4 कर लीजिए और 25 में 2 ऐड कर लीजिए, 27 से 4 आता है। इस तरह से क्यूब भी कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट क्यूब रूट भी कर सकते हैं। तो आज रखते हैं यहीं तक। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।